भारत के सर्वेयर जनरल रहे सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी प्रयोगशाला मसूरी में स्थापित कर देश दुनिया की कई ऊंची चोटियों की खोज कर उनको मानचित्र में स्थान दिया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। मसूरी में मंगलवार को मसूरी पर्यटन विभाग द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर सहायक पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया व जॉर्ज एवरेस्ट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि 1832 से लेकर 1843 तक सर जॉर्ज एवरेस्ट ने दुनिया की कई ऊंची चोटियों की खोज मसूरी में रहकर की थी। उनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था, जबकि पहले उसको नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते थे। वहीं सर जॉर्ज 1830 से लेकर 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल भी रहे थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1790 में हुआ था। मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का पार्क एस्टेट में पर्यटन विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। उन्होंने जीवन का एक लंबा अरसा पहाड़ों की रानी मसूरी में गुजारा था। वेल्स के इस सर्वेयर एवं जियोग्राफर ने पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, इसलिए ब्रिटिश सर्वेक्षक एंड्रयू वॉक की सिफारिश पर वर्ष 1865 में इस शिखर का नामकरण उनके नाम पर हुआ। इससे पहले इस चोटी को शपीक 15 नाम से जाना जाता था, जबकि तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमाश और नेपाली सामरगंथा कहते थे। मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट के घर और प्रयोगशाला में ही वर्ष 1832 से 1843 के बीच भारत की कई ऊंची चोटियों की खोज हुई और उन्हें मानचित्र पर उकेरा गया। ये बहुत अच्छी बात है जो पर्यटन मंत्रालय उनका जन्मदिन मना रहा है, और ये एक तरह से जिस तरह से पर्यटन मंत्रालय ने पिछले 3-4 वर्षों में इसका रेनोवेशन कराया है। चाय वगैरह पिलवा दो, पानी जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है, ये आपने भी जानते हैं, आप मसूरी के वासी हैं कि क्या हालत में थी। बहुत ही डिलापिलेटेड हाउस था, इसकी जीर्ण अवस्था थी और उसको बहुत तेज़ी से ये कार्य कराया है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये बहुत अच्छा हो गया और उसमें लॉन वॉन बनते जा रहे हैं। हर साल जब हम आते हैं यहाँ पे इसको कुछ डेवलपमेंट होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, हमेशा कोई नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। इस बार तो बहुत ही हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और आईजी साहब हमको यहाँ मिले हैं जो यहाँ पे इस टाइम रहते हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। और आशा करता हूँ कि ये आने वाले और भी इसको फ्लावर प्लांटेशन करेंगे और इसका और रेनोवेशन होता रहेगा, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट जो एक ऐसी हस्ती है जो ये इनकी पर्सनैलिटी है, ये पूरे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। जैसे माउंट एवरेस्ट को पूरी दुनिया के हर लोग जानते हैं, दुनिया की हर एटलस में, हर मैप में उनका नाम माउंट एवरेस्ट का आता है। तो जो माउंट एवरेस्ट का जब नाम आएगा तो जॉर्ज एवरेस्ट का नाम भी आएगा। और ये मसूरी का सौभाग्य है कि मसूरी में उन्होंने लगभग 13 वर्ष अपने कार्य के यहाँ पर निकाले हैं। उनका यहाँ पे सारे असिस्टेंट रहते थे, यहाँ पे उनके वॉलंटियर रहते थे, और जो वो फील्ड वर्क किया करते थे, उसको जो टेबल वर्क होता था वो सब मसूरी में हुआ करता था। लगभग 6 महीने वो यहाँ रहते थे और 6 महीने वो पूरे भारत में जाके अपने टेबल वर्क किया करते थे और फिजिकली वर्क किया करते थे। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे मसूरी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उस समय जब वो यहाँ मसूरी में थे तो वो ड्यूअल ड्यूटी कर रहे थे, 2 दायित्व निभा रहे थे। एक तो टिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट थे और एक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। और उसमें वो 12-13 वर्ष, और जब यहाँ से रिटायर हुए 1843 में, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। और उनकी जो देन है वो मैं इतने छोटे उसमें नहीं बता सकता। ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम इस सब कॉन्टिनेंट के लिए किया है और उनके बारे में कई किताबें लिखी हुई है। ब्रिटिश लोगों ने भी लिखी है, भारत के लोगों ने भी लिखी है। ही वॉज अ जीनियस। मैथमेटिक्स के जो सिद्धांत होते हैं उसी पे आधारित उन्होंने ये जो हाइट्स वाइट्स का नापा और ये जो हिमालयाज़ की नापी, और हमारे देश का जो आज हम मैप देखते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट का देखता है, ये सब उन्हीं की देन है। ये आने वाली पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए। लोग सोचते हैं माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट में है तो एक चोटी का नाम है, लेकिन उस चोटी का नाम उसका नाम पे क्यों, उस व्यक्ति के नाम पे क्यों है, उस व्यक्ति विशेष के भी तो बारे में जानकारी जनरेशन को होनी चाहिए। और जो मसूरी में टूरिस्ट आते हैं, जो इस स्पॉट पे आते हैं, घूमने आते हैं, उनको भी इस बारे में पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी देनी चाहिए। उनका पूरा जीवन वृत्तांत लिखना।